आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, इंडिगो से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। बड़ी खबर आप जान लीजिए, डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगे मान ली हैं। संकट से उबरने के लिए सभी मांगे फिलहाल मान ली गई हैं। इंडिगो से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि इंडिगो ने कहा था सभी ये जो रूल्स हैं अभी के लिए वेव ऑफ हो जाने चाहिए। डीजीसीए ने अभी फिलहाल इस संकट से उबरने के लिए सभी मांगे मान ली हैं इंडिगो की, यानी जो परेशानी अभी पैसेंजर्स को हो रही है उस परेशानी से निकला जा सकता है। हालांकि पहले से कहा गया था कि 2 से 3 दिन अभी लगेंगे इन परेशानियों को, इस संकट को दूर होने में। डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगे मान ली हैं। संकट से उबरने के लिए ये सभी मांगे अभी के लिए मानी हैं। इंडिगो संकट को लेकर अभी की ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगे मान ली हैं। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एफडीटीएल में राहत दी है। बड़ी खबर, क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर ये गाइडलाइंस जो अभी जारी की गई थी उन्हें वापस लेने की खबर मिल रही है। क्रू मेंबर्स के वीकली रेस्ट से जुड़ा हुआ आदेश भी वापस लिया गया, यानी जो नियमों में तब्दीली की गई थी जिसके चलते स्टाफ की कमी हो रही थी, उस कमी को अभी के लिए दूर करने के लिए ये मांगे मान ली हैं। तत्काल प्रभाव से लागू होंगे डीजीसीए के नए निर्देश। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर उनसे हम ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रफुल्ल सर, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। ये जो संकट है इसकी तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, देश के अलग अलग एयरपोर्ट से पैसेंजर्स के परेशान होने की। अभी का अपडेट यह है कि डीजीसीए ने नए निर्देश दे दिए हैं, इंडिगो की सभी मांगे मान ली हैं। क्या तुरंत ये परेशानी दूर हो जाएगी? देखिए, ऐसा है रचना जी कि ये अब हमें पता करना पड़ेगा कि डीजी से इंडिगो की मांगे क्या है, व्हाट इज इंडिगो की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, पायलट्स का रेस्ट पीरियड के खिलवाड़ नहीं हो सकता। टाइम बिटवीन फ्लाइट्स पे एड हॉक ऑर्डर लेना और ऑर्डर देना ठीक नहीं है। इट रिक्वायर्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये इसके ऊपर आपको पता है कि ये एविएशन एक खिलवाड़ नहीं है कि आप इसको कुछ भी करें, इसके अंजाम बड़े सीरियस होते हैं और इसीलिए पायलट्स एजुकेट कर रहे हैं। और ये 25 साल से बात चल रही है, ये कोई नई बात थोड़ी पैदा हुई है। ये पायलट्स का रोष दिखाना, अप्रोच करना, डीजीसीए इसको हैंडल ठीक कर पा रही। ये कैसी बात है कि एक बार आप कुछ कहिए फिर वापस ऑर्डर ले लीजिए अंडर प्रेशर। ये अंडर प्रेशर काम करने से ही ये सब कुछ हो रहा है। एक बार पूरी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मिलके, एयरफोर्स के साथ मिलके और एविएशन बॉडीज के साथ मिलके इस बात में चिंतन करे, क्योंकि एविएशन ऑफ कंट्री इज एयर पावर ऑफ अ कंट्री। वो इमरजेंसी में भी काम आती है, लड़ाई में भी काम आती है। यही सारे पायलट्स और जहाज लड़ाई के टाइम में भी काम आए हैं, जैसे चाइनीज वॉर में, और आपने 1948 में देखा था। ये सारे के सारे इट्स अ पार्ट ऑफ द नेशनल एसेट। इसके ऊपर एक ठोस रूल होना चाहिए। तो सारे के सारे लोग मिलकर इसके ऊपर चिंतन करें और जो फाइंडिंग्स हो उसको पब्लिक बनाया जाए। और मीडिया मस्ट आस्क फॉर दैट। मीडिया सिर्फ सेंसेशन को ना चेस करे, मीडिया इसको चेस करे कि ये मांगे क्यों पैदा हुई, इसकी इंक्वायरी किसने की, क्या प्रॉब्लम है, 25 साल से क्यों बात चल रही है। एयर इंडिया में बहुत इसका प्रॉब्लम आ रही थी और सारी एविएशन एयरलाइंस जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, दे मस्ट बी आंसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। सिर्फ डीजीसीए में प्रोफेशनल बैठाइए क्योंकि इस बात को समझें और इस बात को अमल करें और पॉलिटिकल प्रेशर या पब्लिक प्रेशर के अंडर नहीं आए। मेरे ख्याल से ये हल इतनी जल्दी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अपने मांगे ले ली वापस। मांगे लेने का मतलब क्या, हमें पहले तो यही नहीं पता कि इंडिगो की मांगे क्या है। बख्शी सर, हालांकि ये जो डीजीसीए की ओर से ये जो नए नियम बनाए गए, ये जानकारी ऐसी कि 2 साल पहले ही दे दिए गए थे कि भाई फला डेट से आपको ये लागू करना है और ये नियम है, लेकिन इंडिगो उसमें लापरवाही करता रहा। तो सीधे तौर पर लापरवाही से कहें, अनदेखी कहें कि आज
लाखों जगह लाखों पैसेंजर्स इससे अफेक्ट हैं। मतलब जो सड़कों पर हैं, जो एयरपोर्ट के बाहर हैं, वो परेशानी बड़े स्तर पर है। एक दो फ्लाइट या फिर चंद फ्लाइट का डिले हो जाना, रद्द होना, वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से सारी ही फ्लाइट कैंसिल हैं। देखिए रचना जी, अगर ये रूल बना दिया गया कुछ साल पहले तो इंडिगो नहीं फॉलो कर रहा था, तो इंडिगो को क्यों नहीं आंसर पूछा, उसको क्यों नहीं खड़काया डीजीसीए ने, क्यों नहीं उसको हॉल ऑफ किया, क्यों सुस्ती दिखाई? और अब क्या प्रॉब्लम आई है कि एडवॉक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? ये तो डीजीसी से पूछा जाना चाहिए। आई विल एक्टिव डीजीसी आंसरेबल फॉर दिस, नॉट एयरलाइन। एयरलाइन को तो बाद में आप करिए। Airline is not running the aviation of the country. DGCA is running the aviation of the country. DGCA is answerable. कि अब क्यों किया, क्या बात थी, ये किसने प्रेशर डाला? और देखिए पॉलिटिकल अगर प्रेशर आते हैं, ये चीज पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में नहीं काम करनी चाहिए। इसमें हजारों के जान का सवाल है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसका समाधान के लिए एक नेशनल बॉडी होनी चाहिए परमानेंट, which should not be affected by political activity of the country. ये होना चाहिए। अगर सिविल एविएशन की अथॉरिटी पूरी नहीं पड़ रही तो उसके ऊपर की अथॉरिटी बनाइए, एक परमानेंट बॉडी करिए, और तब होगा। नहीं तो डीजीसीए के पास की बात नहीं लग रही मेरे को। आप कह रहे हैं कि इस तरीके से डीजीसीए के बस की बात भी नहीं है, जिस तरीके से ये परेशानियां बढ़ी है। अब डीजीसीए रूल बनाता है, इंडिगो उन रूल्स को आनाकानी करता है या फिर नहीं फॉलो करता है। आज जो परेशानी है वो देश के अलग अलग एयरपोर्ट से सामने आ रही है। हालांकि अभी डीजीसीए, एक तरीके से आप सोचिए, डीजीसीए इतनी बड़ी बॉडी को झुकना पड़ गया इंडिगो की मांगे मानने के लिए। इंडिगो कह रहा है कि फैब तक थोड़ा वेव ऑफ दे दें हमें। मैडम क्यों झुकना पड़ा, किसने झुकाया, ये हम पूछना चाहते हैं कि ऑर्डर कहां से आए? जिसने ऑर्डर दिए वो आंसर करे इसको कि क्यों आपने ऐसा ऑर्डर दिया और झुकना क्यों पड़ा, और झुकने ऐसी नौबत क्यों आए कि आपको झुकना पड़े, और ऐसी नौबत क्यों आए कि ये सिचुएशन खड़ी हो जाए जिसके आगे आपको झुकना पड़े। तो ये तो एक बार इसको करना पड़ेगा, नहीं तो हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये मीडिया में बात आती है, हमारे जैसे लोग आके अपना प्रवचन दे जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या कोई ऐसा अधिकार भी डीजीसीए के पास है क्या? क्योंकि अगर 2 साल पहले गाइडलाइंस दी जाती हैं फॉलो करने के लिए और फॉलो वो नहीं की जा रही है, उससे जो पैसेंजर्स परेशान हैं, डीजीसीए कोई राइट ऐसा भी रखता है कि कोई एक्शन हो जाए, कोई ऐसा जुर्माना लगे जिससे भविष्य में चीजें ना हो? नहीं मैडम, एक बात याद रखिए, अगर डीजीसीए जुर्माना करता है तो डीजीसीए के पास भी ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। किसी को ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि किसी ने इस बात ऑल्टरनेटिव को सोचा नहीं है। और कई एक्सपर्ट हैं, और मैं अपना कोई एक्सपर्ट नहीं बोलता, पर मैंने भी सजेशन दी थी, और मेरी सजेशन थी कि भारत में एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स नाम की चीज होती थी, उसका एरिया ऑफ एक्शन बढ़ा दे, उसको पहले वापस इंस्टेट करें, उसका एरिया ऑफ एक्शन बढ़ा के उसमें मैन पावर रखे, पायलट्स रखें, जो कि देश के भी काम आए, लड़ाई में भी काम आए, एयरफोर्स के भी काम आए। और अगर कोई एयरलाइन बीमार हो जाती है तो उसमें भी पायलट और इंजीनियर्स का प्रावधान किया जाए। ये ऑक्सिलरी एयरफोर्स जो है, ऑक्सिलरी एविएशन बॉडी जरूर होनी चाहिए हिंदुस्तान में, ताकि डीजीसीए जब फर्म एक्शन ले तो इन लोग को कहे, ऑक्सिलरी बॉडीज को, कि अब आप टेक ओवर करिए। ये बात तब बनती है। अब डीजीसीए क्या करेगा? वो जब ये लाखों यात्री तड़प रहे हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन नीड्स बिकम ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो वो हो रही है बात। तो मतलब है डीजीसीए ने भी अपने पाँव में बेड़ियां बांधी हुई हैं। देश ने एविएशन बॉडी, इसलिए मैं कहता हूँ, हैज टू बी ट्रीटेड, एविएशन, रेलवेज, दे आर एसेंशियल सर्विसेज, दे शुड नॉट बी, इनको ऐसे सिचुएशन में नहीं आना चाहिए कि देश की पूरे मूवमेंट ठप हो जाए। इस टाइम अगर फर्ज करिए इमरजेंसी हो, भारत में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो और ये यहाँ पे हालत हो जाए, फिर क्या होगा? जी,
एकदम सही आप कह रहे हैं। जो परेशानी अभी है वो जो विपरीत सिचुएशन है उसकी तरफ भी इशारा करिए कि अगर उस समय में हो जाए तो फिर क्या होगा। ये अभी भी ऐसी गलतियां हैं जिनसे सीखने की और सबक लेने की जरूरत है। शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर, न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने